ख़वातीनो हज़रात आएँ और अपना वज़न चेक करवाएं। मुझे कोई 5 साल हो गए हैं जी। हाँ, उससे पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, बिस्किट की फैक्ट्री थी, वहाँ पैकिंग का काम करता था। फिर वो फैक्ट्री लाहौर से बाहर शिफ्ट हो गई, तो मुझे आने जाने में दिक्कत थी, तो फिर मैं इस काम में माशाल्लाह 5 बेटी हैं और 2 बेटे हैं, 7 बच्चे हैं। कभी कोई 1000 रुपया भी हो जाता है, कभी कम हो जाता है, 700 800, कभी इससे ज़्यादा। ये तो आपको पता है हवाई रोज़ी होती है जी। मेरी 5 बेटियाँ स्कूल जाती हैं। बच्चे मेरे सारे छोटे हैं अभी। बड़ी बेटी मैट्रिक से में यानी कि 2 क्लास के सेंटर में सारी बेटियां हैं, और बेटे मेरे एक 1.5 साल का है, एक 3.5 साल का है। नहीं जी, वो इतने बच्चों को संभालती है, उनको उनकी तरबियत कर रही है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा काम है जो कर रही है वो इस टाइम। जी हम 9 लोग हैं, 7 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। हम वो महकमा औकाफ की तरफ से है, रेंट हम देते हैं, तो महकमा औकाफ के उसमें अंडर आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फालिया का। तो उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ एक नबीना शख्स मौजूद है जिन्होंने भीख से बेहतर ये जाना कि वो यहाँ पे आए। वो एक वेट मशीन लेके बैठे हैं, लोगों का वेट चेक करते हैं और वो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगी, किसी गलत काम में नहीं पड़े। उन्होंने इसको प्रेफर किया कि वो खुद जाएँ, मेहनत करें और मेहनत की कमाई अपने घर वालों को खिलाएं, ना कि किसी बुरे काम में पड़ जाए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, यहाँ पे आप कब से आपने ये काम स्टार्ट किया, कब से आते हैं? हाँ जी, मुझे कोई 5 साल हो गए हैं जी। हाँ, 5 साल से आप ये मार्केट में आके वेट मशीन लेके आते हैं। जी। तो उससे पहले आप क्या करते थे? हाँ, उससे पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, बिस्किट की फैक्ट्री थी, वहाँ पैकिंग का काम करता था। फिर वो फैक्ट्री लाहौर से बाहर शिफ्ट हो गई, तो मुझे आने जाने में दिक्कत थी, तो फिर मैं इस काम में तो ये जो आप ब्लाइंड हैं, बाय बर्थ है या फिर कोई हादसा पेश है? बाय बर्थ। तो आपकी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बेटी हैं और 2 बेटे हैं, 7 बच्चे हैं। यहाँ से आप एक दिन का कितना कमा रहे हैं? ये तो बस कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी कोई 1000 रुपया भी हो जाता है, कभी कम हो जाता है, 700 800, कभी इससे ज़्यादा। ये तो आपको पता है हवाई रोज़ी होती है, इसका परफेक्ट नहीं। बस अल्लाह पाक रिस्क दे देता है मेरे बच्चों का यहाँ से। तो क्या डेली आपकी सेम अर्निंग हो जाती है? मीन्स इतना हो जाता है कि आप घर ले जाएं? हाँ जी बिल्कुल, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन रोज़ाना कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ यहाँ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, मेरी 5 बेटियाँ स्कूल जाती हैं। और कोई शादीशुदा है या फिर सारे भी छोटे हैं? नहीं, बच्चे मेरे सारे छोटे हैं अभी। बड़ी बेटी मैट्रिक से में यानी कि 2 क्लास के सेंटर में सारी बेटियां हैं, और बेटे मेरे एक 1.5 साल का है, एक 3.5 साल का है। तो आपकी जो बीवी है वो भी कोई काम करती है या फिर सिर्फ आप ही कर रहे हैं? हाँ नहीं जी, वो इतने बच्चों को संभालती है, उनको उनकी तरबियत कर रही है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा काम है जो कर रही है वो इस टाइम। तो जब फैक्ट्री बंद होगी उसके बाद आपको किसने कहा कि आप निकलें और आप ये काम करें? किसी ने कहा नहीं था। आखिर में जो ज़रूरतें होती हैं वो खुद ही सिखा देती हैं। वो बाहर निकलना भी सिखा देती हैं, काम करना भी सिखा देती हैं। वो हर मुश्किल और वक्त में हिम्मत हौसला भी इंसान डाल लेता। तो खुद ही मुझे पता था कि मैंने काम करना है, तो अपने बच्चों के लिए मैंने ही कमाना है, किसी और ने तो मेरी फेवर नहीं करनी। जब तक मैं खुद अपने बच्चों के लिए निकलूँगा तो कोई कैसे निकलेगा। आपके घर में कितने अफराद रहते हैं? जी हम 9 लोग हैं, 7 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। हम 9 लोग हैं। आप जितना आप यहाँ से कमा रहे हैं, आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, 3 टाइम का खाना मिल रहा है और मैं कमा रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि एज ए मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करना ही सबसे बड़ा वजीफ़ा है कि वो शुक्र अदा करना चाहिए, जो अल्लाह को भी बहुत पसंद है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे 1 टाइम नहीं मिलता है या 2 टाइम नहीं मिलता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगा। तो शुक्र मालिक का। तो जो आपके बच्चे हैं, आप उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं? बच्चे किसी चीज़ की ज़िद करते हैं, कभी आप ना पूरी कर सके, कुछ ऐसा होता है? देखें जी, मेरे बच्चे ज़िद नहीं करते हैं। मेरे अल्लाह ने उनके दिल में वो चीज़ डाली हुई है, कोई ऐसी कोई ज़िद नहीं करते कि जिसके लिए मुझे परेशान होना पड़े। ये मेरे परवरदिगार की ख़ास रहमत है मेरी औलाद पे। वो ज़िद नहीं करते और मुझे खुद ही पता होता है कि मैंने उनकी क्या ज़रूरियात पूरी करनी है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ तक हो सके उनकी ड्यूटी पूरी दे सकूँ। बाकी मेरे मालिक का है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आपके रिश्तेदार हैं उनमें से किसी ने आपकी कभी मदद की हो या आपके बच्चों की कफ़ालत की हो, कुछ भी किया हो आपके लिए? नहीं मैम, खुदा वो वक्त ना लाए कि मेरे बच्चों की कफ़ालत मेरे अलावा कोई और करे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खुद ही करूँ। और रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं, ये सभी के रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते कि वो किसी के घर की ज़िम्मेदारी उठाएं। वो खुशी गमी, ईद बकरीद वो एक अलहदा किसी इवेंट पे होता है, लेकिन
कंटिन्यू कोई नहीं करता, वो माँ बाप को ही अपनी औलाद के लिए करना पड़ता है, वो ब्लाइंड हो या नॉर्मल हो। तो जो आपका घर है वो अपना है या रेंट का है? हमारा घर जो है वो महकमा औकाफ की तरफ से है, रेंट हम देते हैं, तो महकमा औकाफ के उसमें अंडर आता है। आप रेंट और बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें आप जो आते हैं, आप यहाँ से जो अर्न कर रहे हैं, आप इसी में से ही पूरी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जाहिर है, बिजली का बिल भी, गैस का बिल भी, पानी का बिल भी, और घर का जो रेंट आता है महाना वो भी, सारा कुछ हो रहा है, इधर से ही कर रहा हूँ। लोग कभी आपकी मदद करते हैं बगैर किसी लालच के, किसी गर्ज के? कभी किसी ने आपकी वैसे मदद कर दी हो? हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मुझसे लालच किसी को क्या होता है सिवाय इससे कि इसकी दुआ लेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे, ये सबसे बड़ी लालच होती है कि किसी को दुआ उससे लेके अपने रब को राज़ी करना। ये दुनियावी लालचें तो यहीं पर रह जाती हैं। तो मिलते हैं लोग काफ़ी ऐसे जो, लेकिन मिलते हैं को जब मिलते हैं तो फिर मेरे हालात थोड़े बेहतर हो जाते हैं, फिर मैं और भी सामान लेके आ जाता हूँ, कोई खिलौने ले आता हूँ, कुछ और चीज़ें रख लेता हूँ वेट मशीन के अलावा। तो जब ना हो तो फिर मैं नॉर्मल अपना सिलसिला ये चलाता रहता हूँ। कभी किसी ने ऐसा किया हो, आप ये काम करते हैं, ठीक है, आप भीख नहीं मांग रहे, आप आते हैं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हलाल का खिला रहे हैं, कभी किसी ने आपको कोई बुरी बात की हो? मार्केट है, पब्लिक प्लेस है, अच्छा बुरा इंसान इस दौर पे आता है, ये एक दरिया है दुनिया का, और दरिया में आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं, आते जाते हैं। कोई बुरी बात करे तो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझा देते हैं, वरना कम ही होता है ऐसा कि वो किस तरह का है, कोई सर फिरा सा। जिसके पास इल्म है तो वो मुझे या मुझ जैसे किसी को भी कोई तंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि यह मज़दूर है और अपनी मजदूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एज ए एंजॉय के लिए आते हैं, फिर उनको अच्छे से बात करके समझा देते हैं। आपने बताया कि आपके बच्चे ईद हो या कोई इवेंट हो, तब आप अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशत पूरी कर लेते हैं, उनको कपड़े ले देते, सब कुछ ले देते हैं आसानी से? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, मैं अपने बच्चों को हर खुशी में। कभी किसी ने आपको गलत चीज़ पे माइल किया हो कि आप देख नहीं सकते हैं, तो आपको किसी गलत काम का कहा हो कि आप ये करें और उसके बाद आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या कुछ भी मतलब गलत तरीके से ज़्यादा पैसे आसानी से मिल जाएं, कुछ ऐसा कभी किसी ने आपको कहा हो? हाँ नहीं, वो ऐसा किसी ने इसलिए नहीं कहा कि मैंने कभी किसी को मौका नहीं दिया ये कहने के लिए ना, क्योंकि जब आप किसी के आगे गिड़गिड़ाएंगे, अपनी मजबूरियां बताएंगे, हाथ फैलाएंगे, तब वो आपको कुछ भी कह के आपको गाइड कर सकता है। तो जब आप सिर्फ अल्लाह के उसके रसूल पे तकवा रखेंगे, किसी के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तो कोई भी आपको गलत काम नहीं कहेगा, क्योंकि आपके अंदर खुद इत्मीदी इतनी होगी, अपने आप पे भरोसा इतना है कि आप गलत काम कर सकते नहीं हैं, आपको अपने ऊपर यकीन इतना है। तो इसलिए मुझे कभी कोई कहता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप अल्लाह पे और अपने खुद कॉन्फिडेंस पे हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। हमें किसी को ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई हमें गलत बात कर दे, या हमें खुद को इतना वो डिग्रेड नहीं फील करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है उसको हम खुद पे इम्प्लीमेंट करें। आप एंड पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को यही कहूँगा, देखें जी कि अल्लाह पाक ने उनको नज़र दी है, आँख बहुत बड़ी नेमत होती है। आँख के अलावा इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा ना हो, कहीं भी कोई मज़दूर देखें, कोई कमज़ोर देखें, प्लीज़ कोशिश किया करें कि उसके साथ ताउन किया जाए। वो ज़रूरी पैसों का ताउन नहीं है, किसी अच्छे मशवरे का, आपके 10 मिनट उसके दिलजोई का, उसकी हमदर्दी का, ये ताउन है। ताउन के ज़ुमरे में सब कुछ आता है कि मेरे अल्लाह को भी बहुत चीज़ पसंद है। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि मैं हकूक़ अल्लाह की माफ़ी दे सकता हूँ, हुकूकुल लबाग की माफ़ी नहीं है। तो प्लीज़ अपने हकूक़ पहचानें। ज़रूरी 10, 20, 50, 100 रुपया हकूक़ नहीं है। हकूक़ इंसान के साथ मोहब्बत है, और मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता, उसकी कोई दौलत नहीं होती। लिहाजा इंसानों के साथ प्यार करना सीखें। प्यार सीखेंगे, आपकी नमाज़ें, आपके हज, आपका सब कुछ कबूल उस टाइम ही होगा जब आप अल्लाह के बनाए हुए इंसानों से मोहब्बत करेंगे, वरना ये सब वक्त ज़ाया करने वाली बातें हैं। जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जितनी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, बजाय कि इन लोगों की दिल आज़ारी की जाए, इनको कहा जाए कि आप भीख मांग रहे हो या फिर ये काम कर रहे। इन चीज़ों से परहेज़ करके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको इस चीज़ पर मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ वो हलाल का कमा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पे इनका नंबर दे देंगे, अगर कोई इनकी मदद करना चाहे, इनकी मदद ज़रूर करें। ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो उनको पूरा कर सके। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।